दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में दोहरा शतक चढ़कर शुभमन गिल ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। जिस मैच में रोहित कोहली पानी भरते रह गए, उस मैच में शुभमन गिल ने कैसे चौके छक्कों की बारिश करते हुए धोनी कोहली तक को पीछे पछाड़ते हुए दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना डाले। आपको उनकी ये दोहरी शतकीय पारी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल और ईशान किशन में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों हैदराबाद की सरजमी पर सीरीज का पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड के साथ शुरू हो चुका है। शुरुआत भारत के टॉस जीतने के साथ बल्लेबाजी से हुई। बल्लेबाजी की शुरुआत तो आप जानते ही हैं कौन करता है, रोहित शर्मा। और उनका साथ देने के लिए मैदान में आए नए नवेले 23 साल के युवा शुभमन गिल। लेकिन किसे पता था यही युवा आज ऐसे रिकॉर्ड्स बना देगा, ऐसी पारी खेल देगा जिसे क्रिकेट की दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज भी खड़े होकर सलाम कर जाएंगे। एक ऐसी पारी जिसे खेलने के लिए दोस्तों सालों का तजुर्बा लगता है, लेकिन इस खिलाड़ी ने सालों के सफर को कुछ घंटों में तय कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा 34 रन बनाकर शुभमन गिल का साथ देना चाह रहे थे, लेकिन यह पार्टनरशिप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 34 रन पर रोहित तो आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल का एग्रेसिव प्लान कुछ और ही कह रहा था। दोस्तों शुभमन गिल ने लगभग 45 से 46 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया था, लेकिन किससे पता था ये 50 शतक में पूरा होना है, ये शतक 150 रन में पूरा होना है। और 150 के बाद तो 3 बैक टू बैक ऐसे छक्के भी आएंगे जो शुभमन गिल को दोहरे शतक तक ले जाएंगे। दोस्तों आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि अपना 50 पूरा कर शुभमन गिल किसी का साथ ढूंढ रहे थे, लेकिन इस बीच में विराट कोहली 8 रन पर, ईशान किशन 5 रन पर, सूर्या 31 पर और पांड्या भी 28 पर आउट हो गए थे। मतलब कि दोस्तों कुल मिलाकर इस बैटिंग पिच पर किसी का बल्ला नहीं चल पाया, लेकिन शुभमन गिल ने आज बल्ले से इतिहास रच दिया। दोस्तों 87 गेंदों के अंदर शुभमन गिल ने यह सफर तय किया और अपना शतक पूरा कर लिया। इस बीच में मैदान में पांड्या उनका साथ देने के लिए आ चुके थे, लेकिन दोस्तों जिस खिलाड़ी को भूख ही दोहरे शतक की हो वो शतक में कहां चुप रहेगा। और दोस्तों यकीन मानिए जब 150 के पास थे शुभमन गिल 144 पर, तब भी उन्होंने ब्रेकवेल को छक्का जड़कर स्टाइल में 123 गेंदों के अंदर अपना 154 रन का 150 रन का सफर तय कर लिया था। लेकिन केवल 150 नहीं, अभी तो और रन आने बाकी थे, और कुछ ऐसे स्टाइल में जो हमें धोनी की याद दिला गए। 150 पूरे होने के बाद तो शुभमन गिल ने मानो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 137 गेंदों में यह खिलाड़ी 166 रन बनाकर फिर टिकनर को 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुका था। सबको लगा कि शुभमन गिल एग्रेसिव हो गए हैं, अब दोहरा शतक पास आ रहा है तो शांत होकर खेलेंगे, लेकिन ये सबकी गलतफहमी थी। दोस्तों शुभमन गिल 182 रन पर बैटिंग कर रहे थे। पारी का 49वां ओवर शुरू होता है। फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का देखकर हर कोई चहक जाता है, लेकिन ये तो केवल एक टीजर था, असली पिक्चर तो अभी शुरू हो ही रही थी। दोस्तों फर्ग्यूसन की इसी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और छक्का लगा, और ऐसे खिलाड़ी बेहद कम होते हैं जो 200 के करीब इस तरीके से छक्के जड़े। लेकिन तीसरी गेंद पर गिल ने कुछ ऐसा कर दिया जो साक्षात चमत्कार से कम नहीं था। एक और छक्का जड़ा और 3 गेंदों में 18 रन जड़कर स्टाइल में धोनी के अंदाज में इन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। और दोस्तों तोड़ दिया क्रिकेट के भगवान सचिन के रिकॉर्ड को भी, जिन्होंने हाईएस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी सन 1999 में 186 रन बनाए थे। ये दिग्गज बल्लेबाज ऐसे ही आगे चलता रहा और आगे चलकर अपनी पारी में 149 गेंदों में 208 रन बनाकर गया और क्रिकेट के देवता का भी रिकॉर्ड तोड़ गया। दोस्तों गिल ने अपनी पारी में 19 चौके तो 9 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। दोस्तों भारत को जिताने वाले कहीं ना कहीं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर तो बने ही हैं, और इसीलिए मैन ऑफ द मैच बने शुभमन गिल ने। उनके लिए कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल ही जीत लिया। आखिरकार गिल ने अपने बयान में क्या कहा शार्दुल के लिए, आपको उनके बयान का चलिए वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने कहा, वाकई में जब बल्लेबाजी करने का आपको मौका मिलता है एक लंबे अरसे के बाद, तो आप उस मौके को भुनाना चाहते हैं। और मैं जानता था कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर मुझे तेज नहीं बल्कि एक जरूरी पारी खेलनी है। रोहित भाई ने भी यही कहा था और कोहली भाई ने भी, और मैं बस अपनी बल्लेबाजी में बेहतर से बेहतर शॉट लगाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें सफलता मिली तो मैं दोहरे शतक तक भी पहुंच गया। सोचा नहीं था कि दोहरा शतक भारत के लिए लगा पाऊंगा। ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं। जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया था तो एक अरमान जरूर
पैदा हुआ था कि मैं भी दोहरा शतक लगाऊंगा और आज इसमें कामयाबी मिली तो अपने फैंस, अपनी टीममेट्स की बदौलत। लेकिन ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जितना मेरा है उतना ही शार्दुल ठाकुर का भी, क्योंकि अंतिम ओवर में सबसे महत्वपूर्ण विकेट तो उन्होंने ही लिया और यदि वह विकेट नहीं लेते तो शायद हम मैच को जीत भी नहीं पाते। तो मेरा दोहरा शतक सफल कराने के लिए और हमें जिताने के लिए धन्यवाद शार्दुल ठाकुर, ये अवार्ड आपका है। लेकिन रोहित ने कुछ कहा था, और वो क्या कहा था जिससे भारत ये हारे हुए मैच को जीत गया, उसका खुलासा खुद ठाकुर ने किया है। 12 रन से भारत को जिताने के बाद शार्दुल ठाकुर ने अपने बयान में कहा, मुकाबले अगर अंतिम ओवर के हों और वो खास तौर पर अगर वनडे मैचेस हो तो किसे याद नहीं रहते। जाहिर सी बात है, आज के मुकाबले में जब अंतिम ओवर के लिए रोहित ने मुझे चुना तो थोड़ा बहुत नर्वस जरूर था, लेकिन जानता था कि टीम को जिताना है, देश को जिताना है हर हाल में। बल्लेबाजों ने हमारे बहुत मेहनत करी थी और इस लक्ष्य को बचा नहीं पाते तो शायद ये भारतीय गेंदबाजी पर किसी कलंक से कम नहीं होता। पांड्या ने जिस तरीके से 49वें ओवर में विकेट लिया, वो विकेट कहीं ना कहीं हमारे काम आ गया। लेकिन ब्रेकवेल एक ऐसे खतरनाक खिलाड़ी थे जो अंतिम ओवर में भी मैच को जिताना जानते हैं, और जब पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया तो दूसरी गेंद प्रेशर में मैंने वाइड गलती से फेंकी। उसके बाद रोहित भाई ने मुझे बताया कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपने यॉर्कर का क्यों नहीं इस्तेमाल करता, जिसके बाद मैंने बिल्कुल वही किया और पैड्स को टारगेट करते हुए अपनी गेंद को तब्दील किया एक यॉर्कर में, जिसके बाद नतीजा हम सबके सामने है। देखिए, रोहित भाई जैसा कप्तान हो तो कहीं ना कहीं मुझे धोनी भाई जैसा सहारा मिलता है, और ऐसा कप्तान ही भारत को वनडे वर्ल्ड कप भी जिताएगा। बाकी ये जीत सभी खिलाड़ियों के बराबर की मेहनत है। मैंने अंतिम ओवर में आकर कोई खास चमत्कार नहीं किया। उम्मीद है हम सीरीज को भी ऐसे ही जीतेंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा बहुत पैनिक जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी सहनशीलता धोनी जैसी है। ऐसे अंतिम ओवर में जो खिलाड़ियों की मदद करे वही असल कप्तान है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, आज हम किसकी वजह से जीते, शार्दुल या शुभमन गिल? और साथ ही रोहित और धोनी में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।